और बोले कि प्रभु आज जो हम पढ़े जो सुने वो हमारे जीवनों को बदल दे और कोई शैतान कोई अंधकार इन वचनों को हमारे अंदर से चुराने न पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और बोले वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं वचन मत्ती उसका 6 वचन, 6 अध्याय का 6 वचन। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। क्या कहा वचन? हे आलसियों, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कोई भी न्यूटन का एक नियम है पहला, वो कहता है जो वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश करता है और जो स्थिर रहता है वो हमेशा स्थिर रहने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन कहता है परमेश्वर का कि आपको आलसी की तरह नहीं, हालेलुया, आपको चींटियों को ध्यान देना होगा कि वो कैसे क्या करती हैं। अगर वो किसी काम को करती हैं जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो करती रहती हैं, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं जो आलस करते हैं और क्या होते हैं, आगे वाले चीजों को, आने वाली चीजों को वो खो देते हैं आलस के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रार्थना में आने से आलस करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन पढ़ने में आलस करते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग किसी भी काम को करने में आलस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? वचन कहता है कि आलस करने वाला जो है अपने काम से क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। और वचन देखते हैं नीति वचन का, हम 21 वचन उसका 25 लिखा है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। वो सोचता रहता है कि सिर्फ मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन वो क्या होता है, सिर्फ लालसा करता है और वो क्या होता है, वैसे ही नष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और उसी का नीति वचन 18 का 9 कहता है कि जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। और 12 का 24 कहता है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। हालेलुया, मतलब कर्जे में पड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।
जो कामकाजी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, प्रभुता करते हैं। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं वो कर्जे में पड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है नीति वचन के 20 के उसके 4 में, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि आपको मौसम नहीं, आपको अपने अंदर क्या रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आलस नहीं। परमेश्वर कहता है आपको काम करने वाला, आपको कामकाजी मनुष्य की तरह होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप किसी मौसम को देखकर, आप अगर किसान खेती करने अगर ठंडी को देखकर ना जाए तो वो क्या होता है, वो क्या फसल को काट पाएगा, फल को ले पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने आलस किया ठंडी से, और उसको ठंडी लग रही थी इसलिए उसने काम नहीं किया और वो क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वही नीति वचन 26 का हम देखते हैं, 13 से 16 वचन तक पढ़ेंगे। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जो लोग काम करने वाले नहीं होते हैं वो आपको फालतू का ज्ञान आपको ज्यादा देते हैं, है कि नहीं? आलस जो करते हैं वो आपको सबसे, अपने आप को वो सबसे बुद्धिमान समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 और कहता है वचन कि आलसी थाली में हाथ डालता है लेकिन कुछ पाता नहीं है, क्योंकि उसने आलस के कारण कुछ बनाया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए वचन कहता है कि तुम चींटियों की ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं जब मौसम कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अपना चारा लेकर कहां कहां तक जाते हैं और दीवार पर चढ़ते हैं, अपने घर में जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक चढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? यस। और वो इकट्ठा करते रहते हैं अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और वो समय पर जो है अपने लिए जो भी होता है वो आलस नहीं करते, वो करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे अगर मनुष्य अगर करता जाए और जो आलस ना करे अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, तो वो बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि एक बार एक योना नाम का एक भविष्यवक्ता था और वो परमेश्वर ने उसको बोला कि जिस नगर में जाकर तुम्हें प्रचार करना है क्योंकि यहाँ के लोग बिगड़ गए हैं। उसने आलस किया और क्या हुआ, दूसरे रास्ते भाग गया, सोच रहा है कि वहां पे परमेश्वर नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या हुआ कि उसकी वजह से मुसीबत आ गई और उसको लोग पानी में फेंक दिए और वो मुसीबत में पड़ गया। पड़ गया कि नहीं? तो उसने आलस किया परमेश्वर के काम से और वो क्या हो गया, मुसीबत में पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उस योना ने कहा कि नहीं अब मैं प्रभु तेरी बात को मानूंगा, तो परमेश्वर ने उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। जब उसने काम करने की फुर्ती दिखाई कि नहीं परमेश्वर मैं करूंगा, तो परमेश्वर ने उसको उससे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो याद रखना है कि आपको अगर आप स्थिर हैं तो ऐसा नहीं कि उसी में बने रहने की कोशिश करें कि हम स्थिर रहेंगे, आलसी ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
या फिर चलते हुए हैं तो आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आप चलते ही रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे न्यूटन का लॉ नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको सही दिशा में चलना होगा, आलस के साथ नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर परमेश्वर ने इतनी पावर दे रखी है कि आप जिस चीज को ठान लेंगे वो चीज आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा कि आशीषें किसी बाहर में नहीं, आपके अंदर है कि नहीं? आप सोचते हैं हो सकता है इस कपड़े में होगा, हो सकता है इस प्रॉफिट में होगा, हो सकता है और कहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आशीषें आपके अंदर है, आपको अंदर से पहचानना होगा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप आलसी बने रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर के भवन में वचन सुनने के लिए नहीं निकलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तब तक उसकी आराधना प्रार्थना में बढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसे ही यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और वो क्या था कि वो सही रास्ते पे था और कुछ लोग उसको गलत करने के लिए उसको बुलाए अपने पास, लेकिन उसने व्यभिचार नहीं किया, पाप नहीं किया और वहां से तुरंत वो भाग गया। हालेलुया। उसने क्या दिखाई? फुर्ती दिखाई कि नहीं? अगर वो आलस करता है कि चलो ठीक है पाप कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होता? वो कभी प्रधानमंत्री बन पाता? हालेलुया। जिस विजन को परमेश्वर ने उसको दिखाया था वो क्या बन पाता? नहीं बन पाता। हालेलुया। वो कैसे बन पाया? क्योंकि उसने फुर्ती दिखाई, उसने आलस नहीं किया। हालेलुया। और जो चीज परमेश्वर आपको बनाना चाहता है उस चीज के लिए अगर आप फुर्ती करेंगे आप वो बन जाएंगे यीशु के नाम में। क्या हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें फुर्ती आपने दिखाई, अपने जुनून आपने दिखाया कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप बन जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज अभी आपने पिछले दिनों देखा बड़े बिजनेसमैन जो थे रतन टाटा, उनकी क्या हुई? डेथ हो गई। हालेलुया। और लोगों ने देखा कितना उनके पास धन और ऐश्वर्य था, है कि नहीं? हालेलुया। और वो कैसे बन पाए? उन्होंने भी रिस्क लिया और फुर्ती दिखाई अपने काम में। हालेलुया। और उस मुकाम को हासिल किया कि लोग आज उनको जानते हैं। हालेलुया। वैसे ही आप भी सोचते होंगे कि मैं भी उनके जैसा बनूं, लेकिन आप कार्य वैसा नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं किसी फैसले को सही या गलत नहीं, मैं पहले फैसला लेता हूं और उसको सही साबित करके दिखाता हूं। हालेलुया। आपने अगर कुछ ठान लिया है करने का तो उसको क्या करें? अगर आपने ठान लिया है तो उसके लिए फुर्ती करें, है कि नहीं? अगर आप उसमें फुर्ती करेंगे, उसमें एक्शन लगाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो आलस होता है वो मनुष्य को कमजोर बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि अगर आप चलते नहीं रहेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो जैसे जानते हैं कि जो रुका हुआ पानी होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप देखोगे जो नदी बहती हुई हो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आलसी नहीं, आप फुर्ती करने वाले बने यीशु के नाम में। आप पाप से दूर होकर फुर्ती दिखाने वाले बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज बहुत सारे पति हैं जो अपने पत्नियों से प्यार करने में क्या करते हैं? फुर्ती नहीं दिखाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बोलने प्यार बोले कि प्रेम बोले? हालेलुया, तो क्या करते हैं? फुर्ती नहीं दिखाते हैं और क्या होते हैं? आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या मना रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन असली दूल्हा तो हमारा यीशु मसीह है कि नहीं?
जो लोग यहाँ बैठे हैं उसके साथ चांद तो उसने ही बनाया है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी पत्नी से या अपने पति से प्रेम करने में आप फुर्ती नहीं दिखाएंगे तो रिश्ते क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े में बदलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और सभी पत्नियों से मैं कहना चाहता हूं अपनी पत्नियों को क्या करें? आज अप्रिशिएट करें, मतलब उनकी प्रशंसा करें, उनको जो भी हो सकता है करें। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और याद रखना है कि परमेश्वर आपके लिए हर एक आशीष को खोलेगा जब तक आपके अंदर प्रेम होगा। हालेलुया। अगर आप वचन कहता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। अगर पति पत्नी आपस में लड़ते रहें तो कभी भी परमेश्वर उनके बीच में नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज इस बात को समझ लो, अगर वो एक साथ प्रेम से रहते हैं परमेश्वर भी उनके साथ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अब मैं एक जो है पति पत्नी के प्रेम का एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप जानते होंगे दशरथ मांझी बिहार का रहने वाला था। हालेलुया। 1937 में शायद जन्म हुआ था। हालेलुया। और उस भाई ने क्या किया, अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और रास्ते में पहाड़ आ गया, जिस वजह से वो क्या हो गया, जा नहीं पाया, उसको बचा नहीं पाया। हालेलुया। उसने ठान लिया कि इस पहाड़ को तो मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। और चाहे जितने वर्ष लगे, लेकिन उसने उस पहाड़ को काट दिया यीशु के नाम में। है कि नहीं? तो वो ये प्रेम दिखाता है। अगर आप फुर्ती करते हैं तो लोगों का भला होता है और आपके परिवार का भी भला होता है, अगर जब आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे पति होते हैं अपनी पत्नी से तो कम और दूसरों के से ज्यादा प्यार दिखाते हैं, फुर्ती दिखाते हैं उसमें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये चीजें गलत है और ऐसा जो करते हैं उनके वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि इसी वजह से बहुत सारे कलेश होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब ये मत सोचिएगा कि पता नहीं मेरी शादी हुई है कि नहीं, कैसे पता मेरे को। हालेलुया। मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको फुर्ती दिखानी होगी। अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, आपको फुर्ती दिखानी होगी। हालेलुया। हालेलुया। अपने रिश्ते को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से प्रेम करने में आप फुर्ती दिखाइए। मैं कह रहा हूँ आपको बढ़ने से, आपके घर में आशीष आने से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप किसी काम को करने की तैयारी करते हैं और उसमें आप आनंदित होते हैं करने को, तब परमेश्वर आपको बढ़ाता है, आपको महान बनाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको आपका एक्शन दिखाता है कि आपको क्या बनना है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी फुर्ती दिखाती है कि आपको क्या बनना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज परमेश्वर के वचन में आप फुर्ती दिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक दिन एक महान व्यक्ति हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज सिर्फ वचन को बैठ के यहाँ पे फुर्ती दिखा रहे हैं और घर पे सुर्ती खा रहे हैं, तो फिर महान नहीं होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस बात को समझना होगा। और आज तुम ठान रहे हैं कि आपसे मैं पत्नी से प्यार करूंगा, लेकिन बाहर जाकर दूसरे को देखकर क्या होते हैं, मन में क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। तो ऐसा करेंगे तो फिर आप महान कैसे बन पाएंगे? हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। सभी भाई लोग अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो सिर्फ अपनी से अपनी अपनी वाली से प्यार करें।
हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है। आप अगर चल रहे हैं तो आपको परमेश्वर कह रहा है उकाबों की नहीं उड़ाने वाला है परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ इतनी ऊंचाई पर उड़ाने वाला है जहाँ पर आपको कोई छू भी नहीं सकता। ईश्वर के नाम से हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं बाज को जानते हैं, वो उड़ता रहता है और उसको एक छोटा सा पक्षी परेशान करता है, वो उसके सर पे जाके बैठ जाता है। देखते हैं कि नहीं? और उसको वो इतना परेशान करता है कि वो बेचारा सर के पीठ पे बैठा है, ना ही उस हाथ है उसको कि पकड़ पाए, ना ही कुछ कर पाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या करता है, वो अपनी ऊंचाई को बढ़ा लेता है और वो इतनी ऊंचाई पे जाता है कि वो पक्षी उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो नीचे भाग आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह रहा हूँ परेशान करने वाले मिलेंगे, आप हो सकता है भगा न पाओ उनको, लेकिन जब आप अपने एक्शन, अपने काम करने में फुर्ती दिखाओगे तो वो परेशानियां ऑटोमेटिक भाग जाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, क्योंकि आप जब अगर आलस करते हैं आप फेल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी एक बार फेल हो गया आलस करने में। हालेलुया, मैं क्लास 11th में पढ़ता था और एक दिन भी स्कूल नहीं गया और गवर्नमेंट स्कूल था, स्कूल वालों ने फेल कर दिया 11th क्लास में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि 11th में कौन फेल होता है। हालेलुया, लेकिन मुझे फेल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आलस किया और एक दिन भी स्कूल नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। तब से मैंने ठान लिया कि अब तो फेल नहीं होना है कभी। हालेलुया, हालेलुया। तब से मैंने फुर्ती दिखाई और कभी फेल नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आलस जब आप करते हैं आप कुछ भी नहीं पा पाते हैं। वचन कहता है कि आलसी व्यक्ति थाली में हाथ तो डालता है लेकिन कुछ खा नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आलस करते होंगे खाना बनाने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सोचते हैं कि थाली में हाथ डालें बस सीधे चला जाए मुंह में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि परमेश्वर उनकी मदद करता है, उनके साथ होता है जो हर काम को करने में फुर्ती करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उनकी सुनता है जो परमेश्वर के भवन में आने में फुर्ती करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उनकी सुनता है जो प्रार्थना करने में फुर्ती करते हैं। ये नहीं कि भोर हो गया सोए रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सुबह हो जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। अब सुबह करनी है तो अब शाम को करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर भी कहेगा कि जो तुझे अभी देना था अब 1 साल बाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर आपको आज से बढ़ाने वाला है। जब अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं, आप हर काम में अगर फुर्ती दिखाने वाले हैं, मेरा परमेश्वर भी आपको आशीषों में फुर्ती दिखाने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज से आपके रिश्ते बढ़ेंगे यीशु के सामर्थी नाम में और मजबूत होंगे आज से यीशु के सामर्थी नाम में। जो लोग सिर्फ अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, उनके रिश्ते बढ़ने वाले हैं, उनके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं यीशु के नाम में। और परमेश्वर भी उनके साथ होने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं नीति वचन 12 उसका 24 क्या लिखा आपने पढ़ा? कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता ना करें, आज पत्नियों का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाद में पतियों का दिन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लिखा है 13 के नीति वचन 13 उसका अध्याय उसका 4 वचन। आलसी का प्राण लालसा तो करता है
और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है गलातियों 6:9 में, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम किसी काम में ढीले न हो तो हम सही समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अगर आप अपने रिश्तों में आप अपने आलस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो आप ठीक समय पर उस चीज को नहीं पा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोग आलस नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आलस नहीं कर रहे हैं कि बीज अभी बोएंगे कि बाद में बोएंगे, जो लोग बो रहे हैं, फुर्ती कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी भी सुनने वाला आज से यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। कुलिसियों उसका अध्याय 3 उसका 23 और 24 वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह न समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो पूरे तन मन से करो, ना कि उस चीज में आप आलस करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो कि हर काम को तन मन से करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों उसका 6 उसका 10 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके लिए इस रीति से दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आप याद रखना कि आपने अगर परमेश्वर के काम में फुर्ती दिखाई है तो परमेश्वर भी बहुत जल्द आपके लिए फुर्ती दिखाने वाला यीशु के नाम में। और क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, आप उस परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके भवन को बनाने के लिए जब आप फुर्ती करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 58 वचन कहता है कि सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको याद रखना है कि आप प्रभु में बढ़ते जाओ और आप दृढ़ रहो और अटल रहो। हालेलुया, और सर्वदा परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका कोई भी मेहनत, आपने अगर पढ़ाई की है, भले ही आपकी नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन आपको वो ज्ञान आपको बढ़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो मेहनत आपने की है उस मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? आपने अगर परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए मेहनत किया है, उसके लिए बीज बोया है, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा यीशु के नाम में। और जो लोग फुर्ती कर रहे हैं उसके भवन को बनाने के लिए, मेरा परमेश्वर भी उनके भवन को बनाने की फुर्ती कर रहा है आज से यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो कौन कौन बात को समझ गया और आलस कौन कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है जो आलस करता है उसको भीख भी नहीं मिलती है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? इसलिए याद रखें कि आलसी मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग बुराई को छोड़कर, नशे को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, कोई पाप में उसको लेकर आना चाहे उससे दूर भागते हैं,
फुर्ती करते हैं, उस चीज से, पाप से दूर होते हैं, तो परमेश्वर भी उनको प्रधानमंत्री बना देता है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप भी बनने वाले हैं एक दिन यीशु के नाम में। अगर आपका विश्वास है तो आप बनने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो आज से आलस नहीं करना। मैं कह रहा हूं आज से आप चींटियों की ओर ध्यान देना और आलस नहीं करना, उनको देख लेना और चलते जाना। जब तक पूरा ना हो तब तक करते रहना। हालेलुया। पूरा होने के बाद भी चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको फुर्ती करना है। आपको जब आप एक्शन लेते हैं आपको वो रिच बनाता है, आपको धनी बनाता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आप अगर फुर्ती कर रहे हैं, आप उकाबों की नहीं, आप बांस की नहीं उड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सबसे ऊंचाई पर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे धनी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो आपसे ज्यादा सफल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके आसपास भी ऐसा कोई नहीं होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब बोले आमीन।